हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे साधारण ब्याज पर आधारित सवाल में टाइप 7 और उसको हम ट्रिक के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए, टाइप 7 में किस तरीके के सवाल का जो स्ट्रक्चर रहेगा और उनको हम ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे। तो सवाल में इस तरीके से रहेगा कि कोई धनराशि है या धनमूल है, मूलधन है, वह P है और उस पर पहले T1 वर्षों के लिए दर R1%, अगले T2 वर्षों के लिए दर R2% तथा अगले T3 वर्षों के लिए दर R3% हो तथा कुल ब्याज X रुपये हो तो मूलधन हमें निकालना है, क्या होगा। तो सवाल करेंगे दोस्तों, अभी आपको उससे क्लियर हो जाएगा। पर सबसे पहले हम ट्रिक जान लेते हैं जिस तरीके से हम सवाल को करेंगे। तो यदि आपको जो सवाल का फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से, तो देखिए आपकी ट्रिक क्या बनेगी। मूलधन निकालने के लिए मूलधन जिसको P से दर्शित करते हैं, तो इसके लिए ट्रिक बनेगी कि जो हमें ब्याज दिया है उसको लिख लेंगे हम X, उसमें गुणा कर देंगे 100 का, और बटे में जो हमें समय और दर दी है इनका आपस में हम गुणा करेंगे। T1 इंटू R1, ये देखिए R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। तो आपका ये मूलधन, ये हमारी ट्रिक है, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल करते हैं तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सवाल है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये आता हो तो वह मूलधन क्या है, यहाँ बताना है। ये इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, हम ट्रिक से हल करेंगे। तो आपने देख रहे हैं ट्रिक ये है। यहाँ पे आपके लिए देखिए x क्या मिल गया है, x यहाँ पर है 660। यहाँ पर देखिए R1, तो R1 आपका ये हो गया, R2 ये हो गया 5% और R3 हो गया 6, और यहाँ पे जो समय है वह हो गया 2 वर्ष T1, और ये हो गया यहाँ पे 3 वर्ष T2, और ये हो गया 2 वर्ष T3। अब आप इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। 7 वर्षों की समाप्ति की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ 7 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि 2 वर्ष ये और 3 वर्ष ये, तो 3 और 2 हो गए हैं 5, और 2 वर्ष ये 7 वर्ष। तो ये 7 वर्ष की समाप्ति पर ब्याज 660। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारा मूलधन क्या होगा, x है आपका 660, उसमें गुणा कर देना है आपको 100 से, और बटे में आपको क्या लिखना है, R1 इंटू T1। तो R1 ये है, T1 ये है, तो इनका आपस में आप गुणा कर देंगे। चाहे आप T1 पहले लिख लें R1, तो 2 का गुणा किया 3 से, फिर इसमें जोड़ देना है, ये इनका आपस में गुणा करेंगे 3 इंटू 5, और फिर जोड़ देंगे 2 इंटू 6। चलिए जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 660 गुणा हुआ 100, आप जल्दी से इनको हल करें। 3 दूनी 6, 5 3 15 प्लस 6 दूनी 12। अब आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 गुणित 660 गुणित 100 बटी में देखिए क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आएगा देखिए 5 और 2 7 हुआ, 7 और 6 हुआ 13, 13 की 3 हो जाएगी, हासिल की 1 आ जाएगी, और ये 1 और 1 2, और 1 हो गया 3, 33 हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। देखिए 33 से 66 कट जाएगा 2 बार, तो 20 का गुणा 100 में होगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 33 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपये, ये आपका आंसर होगा। देखिए कितने आसानी से आंसर निकल आएंगे आप इस तरीके से सवाल आते हैं। तो चलिए 1-2 सवाल और करते हैं। अगला सवाल है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर, ये समय हो गया, ये दर हो गई 3%, अगले 5 वर्षों के लिए दर 2.4% तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 4%, तो कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपये आता है तो मूलधन राशि क्या होगी। सवाल का स्ट्रक्चर वही है, आपको ट्रिक से कर देना है। ट्रिक में आपको पता है, सबसे पहले हमें जो ब्याज की राशि है वह लिख लेनी है, गुणा कर देना है 100 से, फिर इनका दर और समय का आपस में गुणा करके जोड़ देंगे। तो 2 गुणित हुआ 3 प्लस
5 गुणा हुआ 2.4 और इसमें जुड़ जाएगा ये 3 और 4, तो ये गुणा हो जाएगा 3 गुणे 4। तो चलिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 75 का गुणा 100 में बटे, इनको यहीं पे हल कर लेते हैं। 3 दूनी कितना हुआ 6, 5 का गुणा 24 में होगा तो कितना आएगा, 5 चौके हुआ 20, हासिल की 2 आ जाएगी, 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा 12, यानी कि एक अंक बाद दशमलव, तो ये यहाँ पे हो गया जुड़ के 12.0 और 3 चौके हो जाएगा ये 12, तो ये जुड़ जाएंगे। तो इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा 12, देखिए 12 दूनी हुआ 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, ये देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए 30। तो इसको हल कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 3 से 75 कितने बार कट जाएगा, 25 बार, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 25 का गुणा होगा जब 10 है तो ये हो जाएगा 250 और ये आ गया आपका आंसर 250 रुपये। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं जल्द से। इसी तरीके से सेठ करोड़ीमल ने, सवाल है सेठ करोड़ीमल ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर और अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% दर तथा शेष समय के लिए 6% दर पर कुछ रुपए कर्जा दिया। यदि 16 वर्षों के बाद वह 13,400 रुपये ब्याज के रूप में पाता है तो कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया था। यहाँ देखिए एक्स तो यही है हमारा 13,400। आप इसको फॉर्मूले में रखें एक ट्रिक में तो क्या आएगा आपका, यहाँ क्या लिखना होगा आपको, 13,400 गुणा हो जाएगा 100 से। अब देखिए यहाँ पर R1 इंटू T1, तो देखिए R1 इंटू T1 यानी कि 4 का गुणा हो गया 2 में, इसमें जोड़ेंगे T2 इंटू R2, तो देखिए 5, तो 5 का गुणा होगा, दर है 3.4। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमें दर दी है, रेट दिया हुआ है 6 लिख लेंगे, इसका गुणा करना है T3, तो शेष समय की बात हो रही है, यहाँ T3 हमारा शेष समय है, तो T3 कैसे निकलेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ 16 वर्षों की बात हो रही है, तो यहाँ पर कितने वर्ष हो गए हैं, 4 और 5 9 वर्ष हो गए हैं, 9 वर्ष हो गए हैं और यहाँ पर है 16 वर्ष, तो यहाँ 16 वर्ष बनाएंगे तो 9 को हम कितना जोड़ेंगे कि 16 हो जाए, तो 9 में हम 8 जोड़ेंगे तो 16 वर्ष हो जाएगा, या आप 16 में से आप 9 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ष 16 कंप्लीट करने के लिए वर्ष बच रहे हैं वह कितने हैं, 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख लेंगे, तो ये आपके बचा हुआ वर्ष क्या हो जाएगा 8। ये आपका कितना, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 हो गया, 6 में गुणा हो जाएगा 7 से, ये गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये 7, क्योंकि ये कितना हो गया है 5 और 4 9 और 9 और 7 होगा 16, तो यहाँ पर आपके 7 वर्ष, तो ये हो गया आपका T3। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 13,400 गुणित 100 बटे 4 दूनी हुआ 8, 5 का गुणा होगा तो देखिए 5 चौके हुआ 20, हासिल की 2, 5 3 15 और 2 17, एक अंक बाद दशमलव और प्लस 6 7 हो गया आपका 42। अब आप इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इनको यहाँ जोड़ लेते हैं फिर यहाँ लिख लेते हैं, तो देखिए कितना हुआ ये 8 और 2 10, 10 और 7 17, हासिल की आ जाएगी 1, फिर यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 1, हासिल की 6 67। अब इसको हल करेंगे तो आप देख रहे हैं ये 67 2 बार कट जाएगा 134, क्योंकि इसका दोगुना करेंगे 67 का तो 134 आएगा, ये कट गया आपका 2 बार, तो 2 का गुणा हो जाएगा, मतलब ये 2 शून्य रहेंगे तो 200 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 200, ये गुणा होगा 200 और ये 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। तो ये होगा दोस्तों आपका आंसर सवाल का। तो देखा दोस्तों, आप इस ट्रिक से करेंगे तो आपके जल्द से जल्द आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है, तो आपको वर्ष काउंट कर लेने हैं कंप्लीट वर्ष करने के लिए, तो आपका T3 या T2 ऐसे कुछ निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको
मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।